पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जैन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी की बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च। बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्टोरेंट में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ। और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है। बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें। और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है।
और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर, वाह कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। ये तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या? चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने ये सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर, दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महक रही है। क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी। चलो कुछ आसान से शुरू करें।
मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है।
इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा।
अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। पुरस्कार क्या होगा? तुम तैयार हो? तुम्हारे पास नोट की गद्दी का ड्राइंग बनाने के लिए 1 मिनट है और फिर तुम्हें यह मिल जाएगा। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। शुरू हो भी गया? चलो ड्राइंग बनाते हैं। मेरे पास एक विचार है। सबसे अच्छा विकल्प है कि इसे छाप लिया जाए। यह अच्छा है कि मेरे पास एक नोट पड़ा हुआ है। तो मैं किस चेहरे के रूप में रखूं? बेशक खुद का। कितना हैंडसम है ना? शायद पैसा पाने का कोई और तरीका हो। उदाहरण के लिए उन्हें चोरी करना। नहीं, यह नहीं होगा। जल्दी से जगह पर रखो। ठीक है, मुझे वो चाहिए भी नहीं था। तो आपके पास कुछ सेकंड बचे हैं। समय समाप्त हुआ। अपना चित्र दिखाओ। तुम्हें मेरी ड्राइंग कैसी लगी? ड्राइंग? यह अच्छा नहीं है, यह भयानक है। तुम्हें कला के बारे में कुछ नहीं पता है, मुच्छर। तुम्हें मेरी ड्राइंग कैसी लगी? उस सुंदर चेहरे पर ध्यान देना। मुझे ये सब क्यों चाहिए? भयंकर है। क्या तुम्हें मेरी ड्राइंग पसंद है? सच में, कम से कम एक अच्छी ड्राइंग। संतुष्ट हूँ। शुक्रिया, अपना पुरस्कार रखो। वाह, इतना पैसा हमारे साथ साझा करने के लिए पर्याप्त है। अब मैं बहुत अमीर हूँ। मैं जो भी खरीदना चाहूँ, इसके लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है। क्या तुम लोग दूसरे दौर के लिए तैयार हो? इस बार विजेता को तरबूज मिलेगा। जी हाँ, सिर्फ एक तरबूज ही नहीं, बल्कि एक स्वादिष्ट और बहुत ताजा निकाला हुआ जूस। यह अच्छा है। बस तो शुरू करो। समय अब शुरू होता है। शुरू हो भी गया? तो चलते हैं। मेरे पास एक विचार है। एक पूरा गोल कैसे बना सकते हैं? टेप मेरी मदद करेगा। तो सबसे कठिन काम तरबूज पर पैटर्न बनाना है। यह समझ से बाहर और मुश्किल है। चलो, मैं भी वैसे अच्छा ड्राइंग करती हूँ। मैं निश्चित रूप से सफल होंगी। पता नहीं विजेता कौन होगा। वाह, तुम्हारा लगभग तैयार है। बस समय समाप्त हो गया है। तो क्या ड्राइंग बदल लिया जाए? तुम्हें मेरी ड्राइंग कैसी लगी? ठीक है, लेकिन वास्तव में मुझे यह पसंद नहीं है। हाँ, किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ये रहा मेरा। क्या? ये भयानक चीज क्या है? क्या तुम क्या कह रहे हो? और मेरा? आपको मेरा काम कैसा लगा? हाँ, अब यह बढ़िया है। कमाल है, तुम जीत रही हो। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीत सकती हूँ। यहाँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट तरबूज के रस का गिलास है, उसे ले लो। धन्यवाद, मुझे सच में प्यास लगी थी। तुमने सबको धोखा दिया तो तुम्हें भी धोखा दिया जा सकता है। कोई बात नहीं, अब इस जूस को ट्राई करते हैं। मैं जल रही हूँ। क्या हुआ? मैंने इसे खुद पिया है और यह तीखा बिल्कुल नहीं था। किसने मेरी ड्रिंक के साथ गड़बड़ की? अब मेरे पास एक सरप्राइज है। बेहतरीन ड्राइंग के लिए ये सुंदर मिर्ची मिलेगी। मेरा विश्वास करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा समय शुरू होता है। ये मुझे नहीं मिलना चाहिए। मिर्च?
अगर मैं जानबूझकर खराब ड्राइंग बनाऊंगी तो मुझे निश्चित रूप से यह मिर्च नहीं मिलेगी। और अगर मेरी पेंसिल टूट जाती है तो मैं यकीनन मिर्च से दूर हो जाऊंगी। उफ, टूट गया। अफसोस की बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और अच्छी तरह से ड्राइंग बनाऊंगा। लेकिन तुम बना क्या रहे हो? यह मायने नहीं रखता। तुम्हारा समय जल्दी समाप्त हो जाएगा। सामान्य तौर पर मैं एक किट का ड्राइंग करूंगी। इसका निश्चित रूप से मिर्च से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं हार जाऊंगी। अच्छा विचार है, लेकिन मेरा बेहतर है। बेवकूफ, मेरी योजना काम कर गई। खैर, तुम्हारा समय खत्म हो गया। हो गया? अच्छा, हम तैयार हैं। विवियन, तुम कम से कम कोशिश तो कर ही सकती थी। यह भयानक है। ओह, अफसोस की बात है, तो मुझे ये मिर्ची नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास क्या है? एक फूल। मुझे फूलों से प्यार है। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो? तुम्हें मिर्च बनानी थी। जूलिया, अपनी ड्राइंग दिखाओ। मिर्च? क्या यह सुंदर नहीं है? मुझे बहुत पसंद है, पर रुको, यह बिल्कुल मिर्च नहीं है, यह एक किटकैट है। और जूलिया को मिलता है, जूलिया को एक किटकैट मिलता है। ओ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा था। अच्छा, अपना चॉकलेट बार रखो, यह स्वादिष्ट है। क्या तुम लोग तैयार हो? तुम लोग निश्चित रूप से इसे बहुत पसंद करोगे, ठीक है? और अधिक रहस्य नहीं, बर्गर तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। मेरा विश्वास करो, इसे तो सूंघ कर ही मजा आ रहा है। बहुत अच्छा, मैं तो इसे लेकर ही रहूंगा। तो आगे बढ़ो, घड़ी टिक टिक कर रही है। तो बर्गर, मैं इसे ड्राइंग कर सकती हूँ। शायद नहीं, यह भयानक है। चलो फिर से कोशिश करती हूँ। लेकिन यह क्या है? ये इतना बुरा क्यों है? वाह, ईथन का बहुत सुंदर है। मुझे जीतना है। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मुझे बस एक बर्गर लेना है। तो ड्राइंग एक विज्ञान है, इसका मतलब है जगह पर रहना मुश्किल है। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मेरा बर्गर बेहतरीन है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खाना है। मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं इसे खा लूँ तो कोई नोटिस नहीं करेगा। बर्गर वास्तव में अच्छा है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। हम तैयार हैं। तो ईथन, तुम्हारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। नहीं, यह नहीं चलेगा। और तुम्हें मेरा कैसा लगा? मुझे ये बहुत पसंद है। सच कहूँ तो मुझे इससे प्यार हो गया है। पर देखो, मेरा ज्यादा असली दिख रहा है। बर्गर एक तरफ से खाई हुई है। हाँ, सच में यह काटा हुआ है। मेरे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है, पर तुम जीत रही हो। तो यह बर्गर तुम्हें मिल रहा है। हाँ, यह सही होगा। हाँ, यह पूरा मेरा है। यह सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम सब लोग एक नए पुरस्कार के लिए तैयार हो? 1, 2, 3, एक कैक्टस तुम सबका इंतजार कर रहा है। देखो, यह कितना सुंदर है। और अब समय शुरू हो गया है। कैक्टस? मुझे कैक्टस से कोई समस्या नहीं है। इसे अपने कमरे में रखा जा सकता है। यह सुंदर है। मैं अपने आप को कैक्टस के साथ कल्पना कर रहा हूँ। नहीं, यह अच्छा नहीं होगा। मैं अपने हाथों से बस कुछ भी करता रहूंगा और जो भी बन जाए बस वही ठीक रहेगा। हाँ, मेरे पास भी एक आइडिया है। मैं एक मछली की तस्वीर बनाऊंगी। मछली अजीब है, पर तुम्हारी मर्जी। ऐसा लग रहा है कि अब समय समाप्त होने वाला है। जल्दी से अपना काम पूरा कर लो और मुझे दिखाओ। समय समाप्त हो गया। खैर, देखो मेरी तस्वीर कैसी लगी। तस्वीर? ये मात्र कुछ आड़ी तिरछी लकीरें हैं। बहुत बढ़िया। मुझे ये कैक्टस नहीं चाहिए था। मैंने एक मछली बनाई है। मछली? यह इधर दो। जैसा कि तुम्हें यह पसंद है तो फिर यह लो। क्या? नहीं, यह तुम्हारी गलती है। तुम्हें नियम के अनुसार चलना चाहिए था। ओह, अब यह एकदम सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूरी कोशिश की थी। फिर अपना कैक्टस पकड़ो। अरे नहीं, मैंने ये क्यों बनाई? अब सारे कांटे मेरे ऊपर हैं। हेलो, हम इंतजार कर रहे हैं। ओह हाँ, मैं खुद सोचने लगा था। यह दौर कुछ बहुत स्वादिष्ट के साथ आता है। डोनट्स। क्या तुम लोग इसे लेना चाहते हो? तो फिर जल्दी शुरू हो जाओ। समय शुरू हो गया है। डोनट्स? मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, इसलिए इस बार मुझे बहुत कोशिश करनी होगी। यह उतना अच्छा नहीं है। मेरे पास सबसे अच्छे डोनट्स होंगे। यह तुम क्या कर रहे हो?
ये बस एक गड़बड़ है, डोनट नहीं। तुम्हें मेरा गड़बड़ लग रहा है? तुमने अपना देखा है? ये कितना अच्छा बन रहा है। और अब इसके ऊपर यह चमकदार स्प्रिंकल्स, यह वास्तव में इसे 3D इफेक्ट देता है। तुम लोग देख रहे हो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी बनी है। वैसे वह मैं हूँ जिसे ड्राइंग देखनी चाहिए। मुझे दिखाओ। तुम्हें मेरे डोनट्स कैसे लगे? भयानक, इसमें कोई भी कलाकारी नहीं है। अफसोस। और मेरा, यह क्या बकवास है। यह बस कुछ ऐसे ही नहीं। और क्या है? अब बस मैं ही बचा हुआ हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी ड्राइंग पसंद आई। अब बहुत अच्छी है तुम्हारे डोनट्स, बहुत बढ़िया। मुझे जल्दी से जानना है कि अब आगे क्या है। सच में? फिर देखो, आईफोन तुम सबका इंतजार कर रहा है। वाह वाह। हाँ, तुम में जो भी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा वो यह फोन अपने घर ले जा सकता है। तो अब शुरू करने का समय है। टाइमर कहाँ है? मुझे जेब में ढूंढनी होगी। उफ, यह वह नहीं है जिसे मैं हर हाल में यह फोन लेकर रहूंगी। मेरा पुराना वाला बिल्कुल काम नहीं करता, तो फिर क्यों ना यह फोन लिया जाए। हाँ, कोशिश करो। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। यह फोन लेना है मुझे। मैं तो अभी से कल्पना करने लगा हूँ कि अपने फोन पर कैसी फोटो और वीडियो लगाऊंगा। लगता है मैं बहुत अच्छा बना रही हूँ। ओह नहीं, बाकी सब लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, मुझे फिर से शुरू करना होगा। लग रहा है ये बन रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा है। छोड़ो इसे। अरे, क्या तुम थोड़ी सावधानी बरत सकती हो? तुमने अपनी पेंसिल से लगभग मेरी ड्राइंग को बर्बाद कर दिया है। ऐसा लगता है कि अच्छे से हो गया। अब समय समाप्त हुआ, पर मेरी ड्राइंग पूरी नहीं हुई है। आशा करती हूँ कि मेरी पुरानी फोन मुझे निराश नहीं करेगी और ये मुझे बचाएगी। वाह, आशा करती हूँ कि इस छोटे से धोखे पर किसी का ध्यान न जाए। मैंने ध्यान दिया है। अपनी ड्राइंग दिखाओ। मैं पहले दिखाऊंगी। यह वैसा नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। फिर से कोशिश करना। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और मेरे ड्राइंग के बारे में क्या ख्याल है? मैंने बहुत मेहनत की है। फिर यह सेब ऐसा क्यों है? नहीं, यह नहीं चलेगा। और यह रही मेरी ड्राइंग। यह असली लग रहा है। बहुत अच्छा। नहीं, यह धोखा है। यह कोई ड्राइंग नहीं बल्कि असली फोन है। जूलिया को मिलता है क्या? नहीं, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और यह फोन मैं अपने लिए रख लूंगा। अब इस बार एक गमी बेयर आपका इंतजार कर रहा है। समय शुरू हो गया। वो मेरा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं शुरू कर भी चुकी हूँ। हाँ, मैं भी। और मैं अच्छा बना रही हूँ। ऐसा तुम इसलिए कर रही हो कि तुमने मेरा देखा नहीं है। वो शायद तुम्हारा बेहतर है। अब इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए मुझे थोड़ा क्रिएटिव होना होगा। अच्छी, ये मुझे क्या हो गया? ओ नहीं, मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। परेशान मत हो, तुम्हारे पास अभी भी समय है सब ठीक करने के लिए। एकदम सही। ओह, लगता है ये बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। ये क्या? तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ? माफ करना, ये बस। अब समय समाप्त हो चुका है। ड्राइंग दिखाओ। देखो, मैंने कोशिश की। हाँ, शायद, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए इनाम नहीं दे सकता। आपको मेरा भालू कैसा लगा? भालू? हाँ, ये ऐसा था जैसे किसी बच्चे ने इसे बनाया हो। यह नहीं चलेगा। क्या मेरी पेंटिंग अच्छी है? हाँ, यह बढ़िया है। अरे यार, ओह विवियन, ये गमी ट्रीट तुम्हारा है। ओह वाह, ये गुड़ा रहा था। इसे जल्दी खाओ। जब ये गुड़ाता नहीं है तब ये बहुत प्यारा है और स्वादिष्ट भी।